जब जीवन में लगने लगे आग, जब हर ओर बस अंधकार हो, भय हो, असफलता हो, तब आता है वो वीर, वो देव जिसने पूरी लंका को एक पूंछ से जला दिया। हाँ, यही है वह अध्याय जो संकट को भी मोचन बना देता है। यह है सुंदरकांड, वह मंत्र जो जीवन की लंका को प्रकाश से भर देता है। तो बांध लीजिए अपनी आसन की डोर और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण सुंदरकांड, एक ऐसी कथा जो जीवन बदल दे। सुंदरकांड यह न केवल श्री रामचरितमानस का सबसे सुंदर बल्कि सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी अध्याय है, जहां भक्त शिरोमणि श्री हनुमान की भक्ति, शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम दिखाई देता है। कथा शुरू होती है जब सीता माता रावण की लंका में अशोक वाटिका में बंदी हैं और श्री राम चिंतित हैं। तभी श्री राम की आज्ञा पर हनुमान समुद्र पार करने निकलते हैं। जामवंत के प्रोत्साहन से वे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं और जय श्री राम का नाम लेकर हवा में उड़ान भरते हैं। समुद्र पर उड़ते समय उन्हें सुरसा, सिंहिका और राक्षसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु वे बुद्धि और पराक्रम से सबको पराजित कर लंका पहुंचते हैं। लंका में वे विभीषण से मिलते हैं, जो रावण का धर्मनिष्ठ भाई है और जो बाद में श्री राम का सहयोगी बनता है। हनुमान माता सीता को श्री राम की मुद्रिका देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें मुक्त करेंगे। फिर अशोक वाटिका में हनुमान रावण के सैनिकों को परास्त कर देते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं और अंत में रावण द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। रावण उनकी पूंछ में आग लगवाता है, लेकिन हनुमान उस अग्नि को वरदान की तरह प्रयोग कर पूरी लंका को जला देते हैं और बिना किसी हानि के वापस समुद्र पार कर श्री राम के पास लौटते हैं। यह पूरा कांड हमें सिखाता है कि जब भक्ति में शक्ति हो, जब सेवा में समर्पण हो और जब उद्देश्य धर्म का हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान की उड़ान केवल शारीरिक नहीं थी, वह आत्मविश्वास, निष्ठा और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की उड़ान थी। सुंदरकांड हमें बताता है कि कोई भी संकट बड़ा नहीं होता जब राम नाम साथ हो। यह कांड संकटमोचन हनुमान जी की महिमा को गाता है, हर श्लोक में विश्वास की शक्ति भरता है और हमारे मन में अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी संकट, बाधाएं और डर समाप्त हो जाते हैं। सुंदरकांड केवल कथा नहीं है, यह विश्वास की वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। यह वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है, यह वह राह है जो असंभव को संभव बनाती है। इसीलिए हर मंगलवार और शनिवार को जब जब सुंदरकांड का पाठ होता है, तब तब घर, मन और आत्मा में प्रभु श्री राम का दिव्य प्रकाश फैलता है और हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का उदय होता है। हनुमान जी जब लंका दहन कर समुद्र पार लौटते हैं, तब वे प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर सारी कथा विस्तार से बताते हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का अपहरण किया, कैसे वह अहंकार में डूबा है और कैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में धर्म, मर्यादा और आत्मबल को नहीं छोड़ा। यह सुनकर श्री राम की आंखों में जल भर आता है, परंतु वे शांत रहते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध में अधीरता नहीं, नीति और संयम से ही विजय मिलती है। अब युद्ध की तैयारी आरंभ होती है। नल और नील जैसे वानर वीर समुद्र पर पुल बनाते हैं, वह भी केवल श्री राम के नाम से लिखे पत्थरों को पानी पर तैराकर। यह केवल चमत्कार नहीं, यह नाम की महिमा है जो हमें सिखाती है कि राम नाम में वो सामर्थ्य है जो पत्थरों को भी तैराता है और जीवन के भारी दुखों को भी पार करा देता है। जब राम सेतु बनकर तैयार होता है, तब श्री राम की सेना लंका की ओर कूच करती है। हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव जैसे महावीर साथ हैं और सबसे आगे स्वयं धर्म की मूर्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लंका पहुंचते ही रावण के दूतों को संधि प्रस्ताव के साथ भेजा जाता है, पर रावण का अहंकार उन्हें सुनने भी नहीं देता। विभीषण, जो सत्य और धर्म का पक्षधर था, रावण की सभा छोड़ श्री राम की शरण में आ जाता है। कुछ लोग संदेह करते हैं, पर श्री राम कहते हैं, जो एक बार भी मेरी शरण आता है, वह मेरा है, चाहे वह शत्रु पक्ष से ही क्यों न हो। यह बात श्री राम के उस विराट हृदय को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, क्षमा और करुणा का महासागर है। अब युद्ध की घोषणा होती है। यह युद्ध केवल रावण और राम का नहीं, यह अधर्म और धर्म का, अहंकार और विनम्रता का, राक्षसी प्रवृत्ति और दिव्यता का युद्ध है।
युद्ध शुरू होता है। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण सभी आते हैं। मेघनाद की माया, कुंभकर्ण की शक्ति, रावण की चालाकी सब एक एक कर सामने आती हैं। लेकिन हर बार प्रभु श्री राम की सेना, उनका धैर्य, उनका विश्वास उन्हें विजय की ओर ले जाता है। जब लक्ष्मण शक्तिबाण से घायल होते हैं, तब हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर दौड़ते हैं। वे पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, क्योंकि उन्हें समय की चिंता नहीं, अपने आराध्य की सेवा की लगन है। वे संकल्प करते हैं, मुझे शरीर की चिंता नहीं, सेवा का अवसर मिला है, यही जीवन का सार है। लक्ष्मण बचते हैं, और यह दिखाता है कि जब हनुमान जैसे भक्त साथ हों, तब जीवन में कोई असंभव नहीं रह जाता। अंततः वह घड़ी आती है जब रावण और श्री राम आमने सामने होते हैं। रावण ब्रह्मा से वरदान प्राप्त महान योद्धा था, परंतु वह अहंकार और अधर्म की राह पर था। श्री राम धर्म के प्रतीक थे, प्रेम और करुणा के सागर थे, परंतु अन्याय और पाप को कभी नहीं सहते। एक एक करके रावण के 10 सिर कटते हैं, और अंत में ब्रह्मास्त्र से उसका वध होता है। युद्ध समाप्त होता है, पर श्रीराम का हृदय अभी भी दयामय है। वे विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और रावण की अंत्येष्टि का आदेश देते हैं, यह कहकर कि वह विद्वान था, ब्राह्मण था, उसका अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार होना चाहिए। फिर हनुमान माता सीता को यह शुभ समाचार देते हैं कि रावण का अंत हो गया है और प्रभु श्रीराम उन्हें लेने आए हैं। माता सीता श्रीराम के समक्ष उपस्थित होती हैं, पर अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी पवित्रता सिद्ध करती हैं। यह घटना आज भी एक बहस का विषय है, परंतु यह हमें एक गूढ़ सत्य सिखाती है कि जब व्यक्ति एक मर्यादित आदर्श का प्रतिनिधि बनता है, तब उसे समाज के लिए कठिन निर्णय भी लेने होते हैं। अंत में पुष्पक विमान द्वारा श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और सभी वीरों के साथ अयोध्या लौटते हैं। वहां दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। यह केवल श्रीराम की वापसी का उत्सव नहीं, यह सत्य की विजय, प्रेम की वापसी और धर्म की पुनर्स्थापना का पर्व है। और इस प्रकार सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में कभी रावण रूपी संकट, भय और अंधकार छा जाए, तो श्री हनुमान की भक्ति, श्री राम का नाम और आत्मबल की ज्योति हमें हर संकट से उबार सकती है। यह केवल एक कांड नहीं, यह एक जीवन का रास्ता है, जहां साहस, भक्ति, निष्ठा और सेवा हर कदम पर प्रकाश फैलाते हैं। जो भी इस सुंदरकांड को श्रवण करता है, उसका जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड के प्रत्येक श्लोक में केवल शब्द नहीं हैं, वे दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनमें भक्ति, शक्ति और समाधान समाहित है। यह कांड हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम की कथा नहीं मात्र है, बल्कि यह हर उस भक्त के जीवन में प्रकाश भरने वाला मंत्र है, जो अपने जीवन की लंका में फंसा हुआ है, कभी भय से, कभी असफलता से, कभी मोह, आलस्य या आत्मविश्वास की कमी से। जब हनुमान जी समुद्र की ओर खड़े होते हैं, तब यह केवल एक छलांग नहीं होती, वह हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बन जाती है जो अपनी सीमाओं को लांघना चाहता है। जय श्री राम कहते ही जैसे उनका शरीर बढ़ता है, वैसे ही जब हम श्री राम नाम जपते हैं, तब हमारी आत्मा का आकार भी बड़ा हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ कर्म हो तो कोई भी दूरी नहीं, कोई भी लंका दुर्गम नहीं। श्री हनुमान जब सुरसा के मुंह में प्रवेश करते हैं, यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो बाधाएं आती हैं, उनसे टकराने की नहीं, उन्हें बुद्धि से पार करने की जरूरत है। सिंहिका जो परछाई पकड़ती है, वह हमारे मन के भीतर की नकारात्मक सोच का प्रतीक है, और हनुमान उस पर प्रहार करके आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब वे लंका में पहुंचते हैं, तो चुपचाप रात्रि में लंका का निरीक्षण करते हैं। यह दर्शाता है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले सूझबूझ, समझदारी और संयम आवश्यक है। वहां रावण की लंका स्वर्ण से बनी थी, परंतु उसके भीतर पाप, क्रोध, मोह, अहंकार और अधर्म का निवास था। हनुमान का हृदय विचलित नहीं होता, वे केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखते हैं, माता सीता को ढूंढना, उनका हाल जानना और श्री राम का संदेश देना। माता सीता अशोक वाटिका में अश्रुपूरित नेत्रों से बैठी हैं, प्रभु श्री राम के नाम की माला जप रही हैं। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है, जो संकट में भी ईश्वर को नहीं छोड़ता। हनुमान जब सीता माता के सामने श्री राम की मुद्रिका रखते हैं, तो यह एक प्रतीक बन जाता है, आशा का, विश्वास का और आने वाले शुभ की सूचना का।
माता सीता जब हनुमान को आशीर्वाद देती हैं, तो हनुमान उनसे युद्ध की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें श्रीराम की वीरता का संदेश भी ले जाना है। जब वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, राक्षसों को हराते हैं और अंततः रावण के सामने खड़े होते हैं, यह उस आत्मबल की कथा है जो किसी सेना या हथियार पर निर्भर नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा और राम नाम पर टिका होता है। जब रावण की आज्ञा से हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है, तो यह कोई दंड नहीं बनता, यह वरदान बन जाता है, क्योंकि हनुमान उस अग्नि से लंका को जला देते हैं, लेकिन एक भी संत या साध्वी को हानि नहीं पहुंचती। यह उनकी सूझबूझ और करुणा का प्रतीक है। जब वे वापस आते हैं, तो संपूर्ण वानर सेना हर्षित हो उठती है। श्री राम उनका आलिंगन करते हैं। यह दिखाता है कि सच्चा सेवक जब प्रभु का कार्य करता है, तो वह केवल वाहवाही नहीं, प्रभु का साक्षात प्रेम भी पाता है। अब इस कथा का चमत्कारिक पक्ष आता है। सुंदरकांड का पाठ केवल कथा नहीं है, यह जीवन के हर संकट का समाधान है। कहते हैं, जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास से सुंदरकांड का पाठ करता है, तो घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। भूत, बाधा, भय और रोग दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ती है। कर्ज से मुक्ति, नौकरी में सफलता, विवाह और संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मन में ईश्वर का स्थायी निवास होता है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब किसी गांव में महामारी फैली, तब वहां के लोगों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया और चमत्कारिक रूप से सब ठीक हो गया। एक बार किसी असहाय व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी आशाएं खो दीं, लेकिन जब उसे किसी ने सुंदरकांड का पाठ करने को कहा, उसने 21 दिन तक नित्य पाठ किया और 22वें दिन उसे ऐसा रोजगार मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सुंदरकांड केवल हनुमान जी की वीरता की गाथा नहीं है, यह प्रत्येक भक्त की आत्मा का जागरण है। यह हमें बताता है कि हमारी शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जब वह शक्ति श्री राम के चरणों से जुड़ती है, तब वह हनुमान बन जाती है। सुंदरकांड का हर चौपाई, हर दोहा हमारे मन के अंधकार को दूर कर उसमें प्रभु का प्रकाश भरता है। इसलिए हे श्रोता, अगर जीवन में कभी भी निराशा हो, अगर रास्ता न दिखे, अगर कोई उत्तर न मिले, तो सुंदरकांड खोलो। वहां न केवल उत्तर मिलेगा, वहां शक्ति, समाधान और शांति तीनों मिलेंगे। सुंदरकांड वह सेतु है जो भक्त को प्रभु से जोड़ता है। सुंदरकांड एक जीवन बदलने वाली महागाथा। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं, एक दिव्य यात्रा है जो हमें भय से निर्भयता, अंधकार से प्रकाश और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। यह वह कथा है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि यदि हम सच्चे मन से श्री राम का नाम जपें और संकटमोचन हनुमान जी को पुकारें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब आइए जानते हैं सुंदरकांड की 5 सबसे अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं जो किसी भी भक्त के जीवन को झकझोर देने में सक्षम हैं। 1. समुद्र पर उड़ान, आत्मबल का जागरण। जब जामवंत हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाते हैं, तब वे एक पल के भीतर आकाश में उड़ते हैं। यह केवल एक उड़ान नहीं थी, यह आत्मविश्वास की क्रांति थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब तक हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता, हम साधारण रहते हैं, परंतु जैसे ही आत्मबल जाग जाता है, हम असंभव को संभव बना सकते हैं। 2. अशोक वाटिका में सीता दर्शन, सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति। हनुमान जी जब पूरी लंका में घूमकर अशोक वाटिका पहुंचते हैं और वहां माता सीता को अश्रुपूरित अवस्था में प्रभु श्री राम का नाम जपते पाते हैं, वह दृश्य हमारे हृदय को चीर देता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है और लक्ष्य में निष्ठा हो तो ब्रह्मांड भी मार्ग खोल देता है। 3. पूंछ में लगी आग से लंका दहन, आपदा को अवसर में बदलना। रावण के आदेश पर जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, तब यह प्रतीत होता है जैसे रावण ने उन्हें दंड दिया, पर वास्तव में हनुमान जी उस अग्नि को वरदान बना लेते हैं। वे पूरी लंका को जला देते हैं, पर किसी निर्दोष को हानि नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि विपत्ति को भी अगर बुद्धि और संकल्प से देखा जाए, तो वह हमारे लिए अवसर बन जाती है। 4. संजीवनी पर्वत लाना, सेवा का चरम रूप। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और संजीवनी बूटी की आवश्यकता होती है, तो हनुमान जी बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए उड़ जाते हैं और संपूर्ण पर्वत ही उठा लाते हैं।
यह हमें बताता है कि सच्चा सेवक आज्ञा का दास नहीं होता, वह समर्पण का स्वरूप होता है। 5. राम का गले लगाना, सेवा की पूर्णता। जब हनुमान लंका से लौटकर प्रभु श्री राम को सारी कथा सुनाते हैं, तब श्री राम उन्हें गले लगाते हैं। यह कोई साधारण आलिंगन नहीं, यह सेवा की पूर्णता, भक्ति की स्वीकृति और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। अब बात करते हैं सुंदरकांड के पाठ से होने वाले लाभों की, जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक, पारिवारिक और भौतिक जीवन में भी चमत्कारी प्रभाव डालते हैं। सुंदरकांड के पाठ से लाभ: रोग नाश। जिन घरों में नियमित सुंदरकांड का पाठ होता है, वहां रोग, भय, मानसिक तनाव और बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। कर्ज मुक्ति और व्यापार में वृद्धि। व्यापारियों ने अनुभव किया है कि हर मंगलवार सुंदरकांड पाठ से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। मन की शांति और आत्मविश्वास। जो लोग डिप्रेशन, चिंता, भय, असफलता से जूझ रहे हैं, उन्हें यह पाठ नई ऊर्जा से भर देता है। विद्यार्थियों के लिए वरदान। यह पाठ स्मरण शक्ति, ध्यान और परीक्षा में सफलता के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। परिवार में प्रेम और एकता। सुंदरकांड घर के वातावरण को पवित्र करता है, जिससे पारिवारिक क्लेश समाप्त होते हैं। हर चौपाई में छिपा है जीवन का रहस्य। उदाहरण के लिए, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी की यह पंक्ति हमें सिखाती है कि जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो, तब तक सच्चा भक्त विश्राम नहीं करता। यह आत्मसमर्पण और उद्देश्य की पराकाष्ठा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई चिकित्सा नहीं, आंतरिक शक्ति का जागरण है। जब मनुष्य हनुमान जी को स्मरण करता है, तो उसका आत्मबल जागता है और वही उसकी पीड़ा का उपचार करता है। आज के आधुनिक युग में, जहां हर कोई तनाव, अकेलेपन, भय और असफलता से जूझ रहा है, सुंदरकांड एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। इसका पाठ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह एक ध्यान है, एक साधना है, एक चिकित्सा है जो जीवन की हर उलझन का समाधान बन सकता है। सुंदरकांड का सार यही है: राम का नाम लो, संकट खुद पीछे हट जाते हैं। हनुमान को पुकारो, समस्या स्वयं रास्ता छोड़ देती है। सुंदरकांड पाठ की विधि और नियम। पाठ करने का सही समय और दिन। संपूर्ण सारांश। सुंदरकांड हमारे जीवन को कैसे बदलता है। एक भावपूर्ण, प्रेरणादायक अंत जो दर्शकों को वीडियो अंत तक बांधे रखे। सुंदरकांड पाठ विधि, नियम और दिव्य प्रभाव। सुंदरकांड कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह त्रेता युग से आज तक चला आ रहा वह दिव्य मंत्र है, जो प्रत्येक युग में संकट मोचन हनुमान जी के रूप में हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आया है। सुंदरकांड का पाठ केवल पठन नहीं, यह एक ध्यान, एक आराधना, एक जीवंत अनुभूति है, जिससे मनुष्य की हर समस्या, बाधा, शोक और भय दूर हो सकते हैं। लेकिन इस दिव्य अनुष्ठान को करने के कुछ नियम और विधियां हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को और भी बढ़ा देती हैं। सुंदरकांड पाठ करने की विधि: स्नान कर पवित्र होकर बैठें। सुबह या संध्या को सबसे शुभ माना गया है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र सामने रखें। लाल चोला, सिंदूर और चंपा का तेल अर्पण करें। श्री राम और सीता माता का भी ध्यान करें, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी रामकाज के प्रतीक हैं। एक दीपक जलाएं और श्री हनुमते नमः का जाप करें। उसके बाद सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करें। तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड की चौपाइयां धीरे धीरे, भावपूर्वक पढ़े। अंत में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आरती करें। आरती की जय हनुमान लला की। किस दिन और समय करें? मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पाठ करना सबसे अधिक फलदायक माना गया है। यदि रोज पाठ नहीं कर सकते, तो सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से करें। संकट या बाधा आने पर लगातार 7 दिन या 21 दिन पाठ करें, यह चमत्कारी होता है। पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पाठ मन से करें, केवल शब्दों से नहीं। मोबाइल, बातें और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। पाठ के समय पीठ सीधी, मन शांत और दृष्टि एकाग्र होनी चाहिए। पाठ के बाद उस दिन मांसमदिरा से दूर रहें, संयम रखें। यदि किसी दिन नहीं हो पाया, तो अपराध बोध न रखें, प्रेम पूर्वक अगले दिन पुनः आरंभ करें। सुंदरकांड जीवन बदलने वाला सारांश। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वह है जो लक्ष्य से नहीं डिगता। यह हमें बताता है कि जब तक हम प्रभु के नाम पर दृढ़ रहते हैं, तब तक कोई भी लंका, कोई भी रावण, कोई भी समस्या हमें गिरा नहीं सकती। हनुमान जी की उड़ान हमें बताती है,
अपने बल को पहचानो अशोक वाटिका में भेंट सिखाती है। संकट में भी धैर्य मत छोड़ो लंका दहन सिखाता है। विपत्ति को भी अवसर बनाओ संजीवनी पर्वत लाना सिखाता है। जब अपनों पर संकट हो तो पर्वत भी उठाओ। और अंत में राम का आलिंगन सिखाता है। जो राम काज करता है वह राम से दूर नहीं रहता। सुंदरकांड क्यों करें? भावनात्मक प्रभाव। सुंदरकांड में ऐसी शक्ति है जो टूट चुके जीवन को फिर से खड़ा कर देती है। यह उन बच्चों को राह दिखाता है जो दिशा भटक गए हैं। यह उन माताओं को शक्ति देता है जो संतान की चिंता में घुल रही हैं। यह उन युवाओं को बल देता है जो असफलता से टूट गए हैं। यह उन बुजुर्गों को शांति देता है जो अकेले हैं। यह हर उस आत्मा को राह दिखाता है जो गहरे अंधकार में ईश्वर का दीपक ढूंढ रही है। हे भक्तगण, अगर आप अपने जीवन में कभी भी संकट में हो, घबराएं नहीं। बस जय श्री राम कहें और सुंदरकांड खोल लें। आप पाएंगे कि हनुमान जी की कृपा जैसे आंधी बनकर आपके सारे दुखों को उड़ा ले जाती है। यह केवल कथा नहीं, यह अनुभव है। और एक बार यह अनुभव हो जाए तो जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। सुंदरकांड की महिमा को जानिए, अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जरूर लिखें। और हाँ, अगली बार हम लेकर आएंगे हनुमान जी की शक्तियों से जुड़ी 11 ऐसी बातें जो आपको चौंका देंगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान की जय।